इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 का। चैप्टर का नाम है अकबर एंड बीरबल। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए के उत्तर दे। जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसका उत्तर देना। फर्स्ट है हु वाज अकबर, अकबर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अकबर वाज ए मुगल एम्पेयर इन इंडिया। अकबर भारत में एक मुगल सम्राट थे। तो एम्पेयर मीन्स होता है सम्राट। सेकंड है हु वर नवरत्न, नवरत्न कौन थे? आंसर हो जाएगा नवरत्न वर 9 मोस्ट फेमस लर्नड कोर्टियर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। नवरत्न अकबर के दरबार के 9 सबसे प्रसिद्ध विद्वान दरबारीगण थे। तो जो एक ग्रुप था, 9 लोगों का ग्रुप था, वो सबसे ज्यादा विद्वान थे और फेमस थे। 3 व्हाई डिड अकबर लव बीरबल, अकबर बीरबल को क्यों पसंद करते थे? अकबर लव्ड बीरबल फॉर हिज विजडम, विट एंड ह्यूमर। अकबर बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता, समझ और हास्य के लिए पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल है ना वो हंसाते भी रहते थे। 4 व्हाट वाज द पंडित्स चैलेंज, पंडित का क्या चुनौती था? द पंडित्स चैलेंज वाज टू फाइंड आउट हिज मदर टंग बाय टुमारो। पंडित का चुनौती था कल तक उसकी मातृभाषा का पता लगाना। ठीक है, कल तक उसकी मातृभाषा का पता लगाना पंडित का चुनौती था। वो बोला कि कल तक मेरी मातृभाषा का पता लगाओ। 5 है व्हाई वाज द पंडित सरप्राइज्ड एट बीरबल्स आंसर्स, पंडित बीरबल के उत्तर पर आश्चर्यचकित क्यों हुआ? सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हुआ। तो पंडित बीरबल के उत्तरों पर आश्चर्यचकित क्यों हुआ? आंसर हो जाएगा टू फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज एक्सपर्ट इन मेनी लैंग्वेजेस, सो ही सरप्राइज्ड एट बीरबल्स आंसर्स। तो बोला जा रहा पंडित की मातृभाषा का पता लगाना बहुत कठिन था, क्योंकि वह कई भाषाओं में निपुण था, इसलिए वह बीरबल के उत्तरों पर आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि पंडित कई भाषाओं में एक्सपर्ट था, निपुण था। ठीक है, वो सभी भाषाएं एकदम पूरा अच्छे से फ्लुएंट, बहुत तेजी से बोल लेता था, जिसके कारण उसके मातृभाषा का पता लगाना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन बीरबल उसका मातृभाषा का पता लगा लिए, इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। B.2.1 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड और सेंटेंस, नीचे दिए गए प्रत्येक के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। पहला है व्हाट वाज अकबर्स फुल नेम, अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। तो आंसर हो जाएगा अकबर्स फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ये जो एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं इसका मतलब होता है का। 2 है हु वाज बीरबल, बीरबल कौन थे? आंसर हो जाएगा बीरबल वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। और ये भी लिख सकते हैं कि बीरबल वाज ए मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। तो अकबर के दरबार में बीरबल एक मंत्री थे। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, या फिर एंड करके लिख सकते हैं। 3 है वेयर डिड बीरबल गो एट नाइट, बीरबल रात में कहाँ गया? आंसर हो जाएगा बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम एट नाइट, बीरबल रात में पंडित के शयन कक्ष में गया, यानी बेडरूम में गया। 4 है हु आंसर्ड द पंडित्स क्वेश्चन, कौन पंडित के सवालों का जवाब दिया? तो कौन जवाब दिए थे? बीरबल। तो बीरबल आंसर्ड द पंडित्स क्वेश्चन, बीरबल पंडित के सवालों का जवाब दिया। तो देखिए हु की जगह सिर्फ क्या कर देना, बीरबल कर देना, आंसर्ड से लेकर क्वेश्चन तक यहां तक लिख देना है और फुल स्टॉप। 5 है व्हाई डिड अकबर प्रेस बीरबल, अकबर बीरबल की प्रशंसा क्यों किया? अकबर प्रेस्ड बीरबल फॉर हिज टाइमली विजडम, तो अकबर बीरबल की प्रशंसा किए किस लिए? फॉर हिज टाइमली विजडम, उनके समय पर दिखाए गए बुद्धिमत्ता के लिए। ठीक है ना, तो उनकी टाइमली विजडम के लिए अकबर बीरबल की प्रशंसा की, क्योंकि वो समय पर अपनी बुद्धिमानी दिखाए। क्योंकि टाइम लिमिट था, पंडित के मातृभाषा का पता लगाने का टाइम लिमिट था, ठीक है, एक ही दिन था। तो एक ही दिन के अंदर वो
अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसके मातृभाषा का पता लगा लिया, तो इसी को बोलते हैं टाइमली विजडम। तो इसी के लिए अकबर बीरबल का प्रशंसा किया। B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रत्येक के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में न दे, यानी 50 दे सकते हैं या 50 से कम में दे सकते हैं, लेकिन 50 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। फर्स्ट बोला जा रहा, हाउ कैन यू से दैट अकबर वाज ए पैटर्न ऑफ लर्न्ड पर्सन। लर्न्ड मीन्स हो गया विद्वान, पैटर्न मीन्स संरक्षक, जो दूसरे को संरक्षण देता है। तो बोला जा रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अकबर विद्वान लोगों के एक संरक्षक थे। तो आंसर हो जाएगा अकबर हिमसेल्फ वाज इलिटरेट बट ही इनवाइटेड सेवरल लर्न्ड पीपल टू हिज कोर्ट। अकबर स्वयं अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वे कई विद्वान लोगों को अपने दरबार में आमंत्रित करते थे। Among these people, नवरत्न और द ग्रुप ऑफ 9 persons was very famous। इन लोगों में नवरत्न या 9 लोगों का एक समूह बहुत प्रसिद्ध था, जिसको नवरत्न कहा जाता था। On this basis, we can say that Akbar was a patron of learned people। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि अकबर विद्वान लोगों के एक संरक्षक थे, क्योंकि वो खुद अनपढ़ थे, लेकिन वो विद्वान लोगों को ना शरण देते थे, अपने दरबार में रहने की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर विद्वान लोगों के संरक्षक थे, उनको संरक्षण प्रदान करते थे। टू ए हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट दैट पंडित्स मदर टंग। बोला जा रहा है कि बीरबल कैसे उस पंडित की मातृभाषा का पता लगाए। उस पंडित की मातृभाषा का बीरबल कैसे पता लगाए, आपको यही बताना है। आंसर हो जाएगा एट नाइट बीरबल वेंट टू द पंडित्स बेडरूम व्हेन ही वाज फास्ट एस्लीप। रात में बीरबल पंडित के शयन कक्ष में गया जब वह गहरी नींद में सो रहा था। व्हेन बीरबल टिकल्ड हिज ईयर विद ए ड्राई ग्रास सेकंड टाइम ही वोक अप एंड सेड हु इज इट इन तेलुगु। तो बोला जा रहा है कि जब बीरबल एक सूखी घास से दूसरी बार उसकी कान में गुदगुदाए, वह जागा और बोला कौन है। तेलुगु में बोला कौन है, हु इज इट, येवु रूरा अदी। तो येवु रूरा अदी का मतलब होता है कौन है तेलुगु भाषा में। तो वो जो बीरबल थे वो जब दूसरी बार सूखी घास से उसकी कान में गुदगुदाए दूसरी बार, तब वो जागा और बोला, तेलुगु भाषा में बोला कौन है, यानी बोला येवु रूरा अदी। इस प्रकार थस बीरबल फाउंड आउट द पंडित्स मदर टंग। इस प्रकार बीरबल पंडित की मातृभाषा का पता लगा। जब वो तेलुगु में बोला येवु रूरा आदि, तो बीरबल पहचान गए कि ये तो तेलुगु भाषा है, और इस प्रकार से बीरबल पंडित के मातृभाषा का पता लगा लिया। 3 है विजडम इज अप्लाइंग वंस माइंड टू द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन। बोला जा रहा है अपने दिमाग को समस्या पर केंद्रित करना और हल ढूंढना, यही बुद्धिमत्ता है। हाउ डज इट अप्लाई टू विजडम, यह किस प्रकार बीरबल पर साबित होता है। आंसर हो जाएगा इट अप्लाइज परफेक्टली टू बीरबल। जब बीरबल पर बिल्कुल सही साबित होता है। ही अप्लाइड हिज माइंड टू फाइंड आउट द पंडित्स मदर टंग। वे अपने दिमाग को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने के लिए अप्लाई किए, मतलब अपने दिमाग को लगाएं। When he meditated on this problem, it came into his mind that a man in distress always talks in his mother tongue। तो बोला जरा जब वे इस समस्या पर चिंतन किए, तब उनके दिमाग में आया कि कष्ट में एक आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में बोलता है। Applying it, he found out the पंडित्स मदर टंग at last। इसको लगाकर, यानी किसको लगाकर, कि कष्ट में एक आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में बोलता है, इस बात को लगाकर वे पंडित की मातृभाषा का अंत में पता लगा लिए। कैसे पता लगा लिए, ये तो कहानी में पढ़ ही चुके हैं हम सब। तो इसी बात जब वो आया उनके दिमाग में, तब जाके वो पता लगा। तो समस्या पर वो चिंतन किए, अपने दिमाग को पूरी तरह से अप्लाई किए समस्या पर, और उसके
हल को निकालने पर अप्लाई किए, जिस प्रकार से उस समस्या का हल निकला है, इसी को बोलते हैं विजडम। तो ये जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, उन पे एकदम अच्छे से अप्लाई होता है। C.1 Go through the text again and again, guess the meaning of the following words। फिर बोला जरा पाठ को बार बार पढ़े और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है। तो देखिए, पेल, स्टील, ब्यूटी, फेंटली, रैप्ड, स्निज्ड, ये सब क्या है, ये सब गलती से दे दिया, ये जो किताब से ना गलती हो गई। ये रिक्की टिक्की तभी, ये आपको पढ़ाएंगे आगे वाले चैप्टर में। एक नेबुला की कहानी है, उसी चैप्टर में से ना ये सब दे दिया है, गलती से दे दिया, ठीक है। एक किताब से गलती हुई, ये मुझसे गलती नहीं हुआ, लेकिन किताब में दे दिया तो पढ़ता है। तो ये आपको अकबर एंड बिरबल में ये सब नहीं मिलेगा, ये मिलेगा रिक्की टिक्की टबी में। आप किताब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, और यही पढ़ना है रिक्की टिक्की टबी में। तो ये समझिए कि 2 चैप्टर में काम आएगा। देखिए, बोल तो रहा है कि कहानी में से ढूंढ के बनाना है, ठीक है, लेकिन कहानी में है ही, अकबर बिरबल में है ही नहीं, तो कहां से ढूंढ के बनाना है? तो रिक्की टिक्की तवी में से। देखिए, पेल में से होता फीका, स्टील में क्या, स्टील में शांत, ब्यूटी में गाड़ना, फ्रेंडली में क्या, कमजोरी से, रैप्ड में लपेटा, स्निज्ड में छीका। देखिए, पेल में एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो डीम में होता क्या, हल्का, ठीक है ना, हल्का। स्टील में हो गया मोशनलेस, यानी मोशन नहीं कर रहा, यानी वो क्या, स्थिर है। ब्यूटी में होता गाड़ना, तो हो जाएगा पुट ए डेड बॉडी इन द ग्राउंड, तो जमीन में किसी मृत शरीर को गाड़ना, उसी को बोलते हैं ब्यूटी, गाड़ना। फ्रेंडली में कमजोरी से, तो वीकली। रैप्ड V2 है, V2 है। रैप्ड में होता है लपेटना, तो पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, तो किसी चीज के चारों तरफ कागज लपेटना या कपड़ा लपेटना, तो उसी को बोलते हैं रैप्ड। स्निज्ड में छीका, ये V2 है, V2 है, क्योंकि ईडी लगा हुआ। तो देखिए, मेड एयर कम आउट ऑफ नोज सडनली एंड नोजली इन ए वे दैट इट कांट बी कंट्रोल्ड, तो बोला जाए नाक से ना जो अचानक हवा निकालते हैं और इस प्रकार से जो आवाज करता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं छींकना। तो हिंदी नहीं लिखना था, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्णन करना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्णन के। C.2 फाइंड आउट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग, तो बोला जा रहा है कि उन शब्दों को ढूंढे जो अर्थ में विलोम है। विलोम यानी जो बॉक्स में दिया गया है ना, ये 5, तो बोला जा रहा है कि इसका विलोम शब्द ढूंढना है कहानी से। फ्रेंड मीन्स दोस्त, डेथ मीन्स मृत्यु, वेट मीन्स भींगा हुआ, अवेक मीन्स जागना, अनहैप्पी मीन्स नाखुश, तो इसका विलोम शब्द चैप्टर से ढूंढना। देखिए, फ्रेंड, तो फ्रेंड का क्या है चैप्टर में, इनेमी। देखिए, दुश्मन का तो FOE भी होता है, दुश्मन, लेकिन चैप्टर से ढूंढ के बनाना। तो फ्रेंड दोस्त का दुश्मन, डेथ में मृत्यु, मृत्यु का जीवन, लाइफ, वेट में भींगा हुआ, तो ड्राई में सूखा, अवेक में जागना, तो स्लीप में सोना, अनहैप्पी में नाखुश, तो हैप्पी में खुश। तो चलिए आपको ढूंढ के दिखाते हैं कि नेमी, लाइफ, ड्राई और ये सब कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए इनेमी, ये देखिए मिल गया लाइफ, ये देखिए ड्राई। अब ढूंढना है स्लीप और हैप्पी ढूंढना है, तो ये देखिए स्लीप और ये देखिए यहाँ पर हैप्पी। तो इस प्रकार से आपको ढूंढ के दिखा दिया सारा का सारा, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। फिर आपको बोल रहे हैं कि ये अकबर और बिरबल में से नहीं मिलेगा, किताब से गलती हो गया, ये रिक्की टिक्की तभी से दे दिया। F.1 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए को अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो लिखा हुआ एक गांव था। देखिए, जहां पर सब्जेक्ट नहीं रहता ना, यानी काम करने वाला नहीं रहता, तो उस सेंटेंस को हम देर से स्टार्ट करते, देर, ठीक है। देर मतलब यहाँ पर वहां नहीं है, ठीक है, ये देर कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देर। जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं हो, काम करने वाला नहीं हो, तो वहां पर हम देर का इस्तेमाल करते हैं, देर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देर प्लस वाज और वर्ड प्लस और जो भी दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे। वाज और वर्ड कहाँ लगेगा, जिसमें था रहेगा, था, और है लगता है रहेगा ना, है, तो उसमें इज और आर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर था वाला पढ़ना है, तो वाज और वर्ड पे फोकस करते हैं। वाज लगेगा सिंगुलर नाउन के लिए,
यानी वैसा नाउन जो संख्या में एक हो तो उसके लिए वाज लगेगा, और संख्या में एक से ज्यादा रहेगा यानी प्लूरल तो उसके लिए वर लगेगा, वर, WERE, वर। तो लिखा हुआ एक गांव था, तो पहले क्या होगा देयर, और एक गांव हो, एक तो सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, और एक गांव का ए विलेज हो जाएगा। एक के लिए ए और एन दोनों होता है, एन लगाते हैं वॉवेल के लिए और ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट के लिए। विलेज तो ये क्या कॉन्सोनेंट है तो ये लग जाएगा। तो एक गांव था तो हो जाएगा देयर वाज ए विलेज। गांव के पास एक नदी थी, गांव के पास एक नदी थी तो पहले बनाएंगे एक नदी थी, तो देयर वाज ए रिवर गांव के पास, द नियर द विलेज। जिस गांव के बारे में बातचीत हो रहा है गांव खास है तो यहाँ पर क्या आ गया द लगा दिए, द। नदी में पानी था तो पहले बनाएंगे पानी था, तो देयर वाज वाटर, नदी में तो इन द रिवर। यहाँ पर नदी के आगे द लगाए क्यों, क्योंकि जिस नदी के बारे में बातचीत हो रहा है वो खास है तो द लगा दिया। वाटर के आगे ए और एन तो नहीं लगाएंगे क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो ए और एन नहीं लगाएंगे। तो पहले किसका बनाया पानी था तो देयर वाज वाटर, नदी में तो इन द रिवर। नेक्स्ट है नदी में एक नाव भी था, तो भी के लिए ऑल्सो, नाव का बोट, नदी का रिवर। तो पहले बनाएंगे एक नाव भी था तो देयर वाज ऑल्सो ए बोट, नदी में इन द रिवर। नेक्स्ट है नाव में कोई नहीं था, तो पहले बनाएंगे कोई नहीं था तो देयर वाज, कोई नहीं का इंग्लिश होता है नन, और नन के जगह नो वन भी लिख सकते हैं, नो वन को ही शॉर्ट में नन लिखते हैं, NONE। तो कोई नहीं था तो हो जाएगा देयर वाज नन नाव में इन द बोट। तो जिस नाव के बारे में बातचीत हो रहा है वो खास है तो यहाँ पर क्या किए द लगा दिया, द छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। F.2 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मदर टंग मीन्स मातृभाषा, जैसे हम सबकी मातृभाषा हिंदी है, तो बोला जरा नीचे दिए गए को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। तो लिखा हुआ देयर वाज ए टाउन, तो अभी हिंदी से इंग्लिश पढ़े हैं तब इंग्लिश से हिंदी करना है। तो देयर वाज ए टाउन तो हो जाएगा एक कस्बा था, तो इसको लिख सकते हैं एक शहर था, ये भी लिख सकते हैं, कस्बा शहर दोनों सेम ही होता है, कस्बा और शहर दोनों सेम ही होता है, तो देयर वाज ए टाउन को एक शहर था ये भी लिख सकते हैं। सेकंड है देयर वर मेनी मोहल्लास एट द टाउन, तो लिखेंगे कि कस्बे में कई मोहल्ले थे, ठीक है, एट द टाउन कस्बे में, देयर वर मेनी मोहल्लास तो कई मोहल्ले थे, मेनी मीन्स होता है कई। देयर वर मेनी हाउसेस तो हो जाएगा कई घर थे, इन द मोहल्लास तो मोहल्लों में, यहाँ पर एस लगा हुआ तो मोहल्ले में कहिए या मोहल्लों में कहिए, तो इन द मोहल्लास तो मोहल्लों में, देयर वर मेनी हाउसेस तो कई घर थे। देयर वर मेनी रूम्स इन द हाउसेस, तो पहले इसका बनाएंगे देयर वर मेनी रूम्स, देखिए लिखा हुआ देयर वर मेनी रूम्स तो कई कमरे थे, तो कई कमरे थे, इन द हाउसेस तो घरों में, तो हो जाएगा घरों में कई कमरे थे। आगे लिखा हुआ देयर वर मेनी डोर्स एंड विंडोज इन द रूम्स, तो इन द रूम्स का क्या हो जाएगा कमरों में कई दरवाजे और खिड़कियां थी, तो हो गया कमरों में कई दरवाजे और खिड़कियां थी।